आज मैं एरिया पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैराबोला को और लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमें यह देखना कि पैराबोला और लाइन कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक इसका फिगर बनाते हैं। ये जो है, इस पैराबोला को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y लिख सकते हैं। तो ये पैराबोला हमारा इस तरह का हो जाएगा। ये पैराबोला है। ये पैराबोला का इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसके बाद जो लाइन है, यह लाइन टू आई इज इक्वल टू 3x प्लस 12 है। तो इसको अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, और माइनस x अपॉन -4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अर्थात x एक्सिस से -4 लंबाई का और y एक्सिस से 6 लंबाई का इंटरसेप्ट काटी गई लाइन। तो ये x एक्सिस था और ये है y एक्सिस। इसको चाहिए थोड़ा बढ़ा लीजिए। ये y एक्सिस है, ये 0 0 पॉइंट है, ये 0 0 पॉइंट है। तो x एक्सिस से -4 लंबाई का तो मान लिया हमने, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। और x एक्सिस से 6 लंबाई, तो 1 2 3 4 5 6। पैराबोला को थोड़ा और ऊंचे कर देते हैं और जिससे कि ये लाइन इंटरसेक्ट करे। तो यह इंटरसेक्ट की लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये लाइन ऐसे है ये। तो इसका मतलब कि हमें ये रीजन निकालना है, ये एरिया निकालनी है, ये वाली, ये एरिया हमें निकालनी है। लाइन और पैराबोला के बीच के एरिया, ये एरिया हमें निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लाइन और पैराबोला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाए, ये और ये। तो हमारा पैराबोला है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और लाइन का इक्वेशन है 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। तो यहाँ से 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x प्लस 12 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो 4y की वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस 24, 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x, 3 दूना 6, 3 से काट भी देंगे, और -8 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा x -4 और x प्लस 2, x -4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अर्थात x की वैल्यू हो जाएगी -2 और -4।
तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 हो जाएगी, x की वैल्यू -2, x इक्वल टू -2, और यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम एक अगर डालते हैं तो हमारी ये है, ये थोड़ा लग रहा है लेकिन ये यहाँ पर है x इक्वल टू -2 है ये, तो -2 से लेकर और यहाँ पर x इक्वल टू 4 है ये, तो ये एरिया हमें निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, द रिक्वायर्ड एरिया is the area of shaded region, which is equal to इंटीग्रेशन साइन लिमिट हो जाएगा -2 से 4 का, और यह लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू फ्रॉम लाइन, तो हम इसलिए YL लिख दे रहा हूँ माइनस, और ये जो y की वैल्यू है यह पैराबोला से निकलेगी तो इसको yp लिख दे रहे हैं, मतलब y की वैल्यू हम पैराबोला से निकालेंगे, और dx। अब इसको हमने लिख दिया -2 to 4, लाइन से y की वैल्यू, ये लाइन का इक्वेशन है जिससे y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 3x + 12, 1/2 3x + 12, और पैराबोला से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 x², 3/4 x², dx। अब इसमें से हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन -2 to 4, तो यह हो जाएगा 6x + 24, 6x + 24 और -3x² dx। अब इसे हमें इंटीग्रेट करके लिमिट रख देना है, वही आंसर आ जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/4, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x² 2, तो 6x² 2 अर्थात 3x² हो गया, 3x² और प्लस 24x माइनस x³ और लिमिट -2 to 4। अब इसके हमें लिमिट रखनी है, तो x की जगह पर पहले 4 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 48 प्लस 24 चौका 4 चौका 16 4 दुनिया 9 96 माइनस 64 4 का क्यूब, इसके बाद माइनस, अब x की जगह पर -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 और 4 × 12, इसके बाद -48, क्योंकि x की जगह पर 2 रख देंगे तो -2 रख देंगे तो 48 हो जाएगा, और उसके बाद -2 का क्यूब -8 तो +8 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4, अब ये 48 हो गया, और उसके बाद इसमें से 64 को माइनस कर दें तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3 32, इसके बाद -12 प्लस 48 -8। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4, ये सब कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन है, YL और YP की वैल्यू रख दिया और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब लिमिट रख रहे हैं। अब 1/4 ये 48 और 32, 48 और 32 मिलकर के हो जाएगा 8 10 80
माइनस 80 माइनस 12 और प्लस 40, तो ये हो गया 1/4 और 120 और माइनस 12 108, 108। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 स्क्वायर यूनिट। ये हमारी एरिया हो गया, रिक्वायर्ड एरिया। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन। ये है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 एंड द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इस एलिप्स और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ट्रेसिंग करेंगे। तो x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4, तो ये जो एलिप्स हो जाएगा ये एलिप्स है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका 3,0 हो जाएगा, 3,0 और इसका 0,2। और लाइन का जो इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? इस पैराबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। और लाइन का इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, अर्थात x एक्सिस से 3 लंबाई का। लाइन का इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2, अर्थात x एक्सिस से 3 लंबाई का और y एक्सिस से 2 लंबाई का इंटरसेक्ट, अर्थात ये लाइन होगी, ये लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इसलिए हमें ये एरिया निकालनी है, शेडेड पोर्शन, स्मॉलर एरिया निकालनी है, तो यही एरिया स्मॉलर होगी। Hence, the area of shaded portion, area of shaded portion, shaded region is the area of smaller region, which is equal to, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, तो 0 से 3 के लिमिट लेंगे और ये y की वैल्यू इलिप्स से, तो y e लिख देता हूँ और माइनस फिर लाइन से, क्योंकि ये वाली एरिया माइनस ये वाली एरिया ट्रायंगल एरिया वही रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी, माइनस YL मीन्स y की वैल्यू लाइन के इक्वेशन से dx। तो इससे हम लिख सकते हैं 0 to 3 की लिमिट और एलिप्स के इक्वेशन से y की वैल्यू हो जाएगी 3 2√1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 9 और माइनस लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 3 और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसमें से हम
2/3 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2/3 कॉमन ले लेंगे तो लिमिट तो वही रहेगी 0 to 3, तो यहाँ से हो जाएगा 9 - x² अंडर रूट में, और माइनस 3 + x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट 9 - x², उसके बाद प्लस a² होता है, a² की जगह पर 9 है, 9/2 साइन इनवर्स x/3 माइनस 3 का 3x हो जाएगा, और प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट 0 to 3 की। तो अब लिमिट रखते हैं तो हो जाएगा 2/3, x की जगह पर 3 रख देंगे तो 9 - 9 0 हो जाएगा, इसके बाद प्लस 9/2, ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 के बराबर होता है, और माइनस 3, x की जगह पर 3 रख देंगे तो 9, और इसमें यहाँ भी 9/2 विच इज इक्वल टू 2/3, और ब्रैकेट में 9π/4 माइनस 9/2 तो इसमें हम 2/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, ये 3π/2 माइनस ये 2 कट जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इसमें से 3π/2 अगर हम कॉमन ले लें, 3/2 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से π/2 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से 3π/2 कॉमन ले लेंगे तो पाई आएगा, केवल पाई और -2। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड एरिया 3/2 π-2। इस तरह से दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।